दिल्ली के रोहिणी से बड़ी खबर है, जहां ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानियों का कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर यह दावा हुआ है। टेलीग्राम पर धमाके का सीसीटीवी पोस्ट था। दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई। पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल्स में दिल्ली धमाके को लेकर मैसेज और वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दावा किया गया ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानियों का ही हाथ है। तो क्या दिल्ली ब्लास्ट में खालिस्तानी एंगल को अब जांचा जा रहा है? देखने वाली बात है। पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर इस बात की तस्दीक की गई है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तस्वीरें। कल देखिए सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर ये दीवार के बाहर बड़ा हमला किया गया था। आसपास का एरिया दहल गया था। हालांकि इस हमले में किसी को हताहत नहीं हुआ, हानि नहीं पहुंची, लेकिन दहशत फैलाना मकसद था। फिलहाल आपको बता दें, पाकिस्तानी टेलीग्राम चैनल्स पर दावा है कि रोहिणी ब्लास्ट में हाथ खालिस्तानियों का है। ये कनेक्शन जो है वो सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें, एनएसजी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है। रोहिणी ब्लास्ट में किसका हाथ है, हर एंगल से जांच हालांकि की जा रही है, लेकिन जो अब सामने आई है वो हैरान करने वाली बात है। क्योंकि खालिस्तानी समूह, आपको याद होगा किस तरीके से एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। और देखिए, लगातार आपको बता दें कि खालिस्तानी जो हैं वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भारत को हमेशा करते आ रहे हैं। खालिस्तानियों के केस में हाथ है या फिर किसी और का हाथ है, इस पूरे मामले की जांच इस वक्त की जाएगी। रोहिणी ब्लास्ट में किसका हाथ है, हर एंगल से जांच पड़ताल की जानी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, दिल्ली हमले में जो हुआ है ब्लास्ट, उसमें खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है। चूंकि ऐसी तस्दीक की जा रही है कि टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग है, वो ये दावा किया गया है कि जो हमला हुआ वो खालिस्तानियों या उस समूह ने किया। क्या जानकारी आपके पास? दीपिका, जैसे ही रोहिणी ब्लास्ट के बाद तमाम एजेंसीज अलर्ट हो गई थी और जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, उसी बीच दिल्ली ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दिया, दिल्ली पुलिस ने। और तमाम एजेंसीज अपने अपने एंगल के थ्रू इसमें जांच कर रही हैं। एमएचए ने इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या इसके पीछे कारण रहा, कैसे हुआ, क्या मकसद था, क्या कोई मॉड्यूल है, क्या कोई आतंकवादी हमला है। उसी बीच दो पाकिस्तानी टेलीग्राफ चैनल से ये दावा किया गया है कि ये खालिस्तानी आतंकवादियों ने किया है और उनका जो मकसद था वो था टेरर फैलाना। तो कहीं ना कहीं अब जैसे ही ये चीज निकलकर सामने आई है, दिल्ली पुलिस समेत तमाम वो एजेंसी जो इसकी जांच कर रही हैं, उन्होंने इसको भी खंगालना शुरू कर दिया है और तमाम मॉड्यूल को देखा जा रहा है कि क्या जो दावा किया गया है पाकिस्तानी बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे वो सच्चाई है या सच्चाई से कितना दूर है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एजेंसीज अब डीपीआर से लेकर तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत या कहें इंटरनेट से जुड़े हुए तमाम सबूत खंगाल रही है कि क्या ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कारण था और क्या मकसद था उसके पीछे। उसी बीच ये दावा कहीं ना कहीं सनसनीखेज दावा है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या इस दावे में कितनी हकीकत है, क्योंकि आप इस वक्त वर्तमान में देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया और कनाडा के रिश्ते खालिस्तानी आतंकवादियों के चलते इस वक्त टूटने की कगार पर है। डिप्लोमेट्स तक वापस आ चुके हैं। क्या उसको ही जोड़ते हुए ये दावा किया गया है और इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी एजेंसीज आगे काम कर रही हैं। जी अच्छा आनंद, हम ये भी समझ पाए क्या इस चीज को, यदि जो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, इसके बाद हम ये देखें कि ये जो हमला हुआ, क्या इसका कनेक्शन हो सकता है? हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन क्या लगता है?
दीपिका, तमाम चीजों को अभी पुलिस जांच रही है, क्या मकसद है? जो कश्मीर में हुआ वो क्या इससे सेम है या अलग है? आपको देखना होगा, भी इंतजार करना होगा उस जांच रिपोर्ट का जो तमाम एजेंसीज कर रही हैं। दरअसल एजेंसीज भी इसको लेकर विस्तृत जांच कर रही हैं। जब धमाका हुआ तो उसके आसपास कौन कौन था, क्या करीब से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया है, डीपीआर कितने फोन उस आसपास में उस वक्त एक्टिव थे, क्या कोई रेकी कर रहा था, क्या मकसद है इस पूरे ब्लास्ट का? क्या ये ब्लास्ट एक सुनियोजित साजिश थी, टेरर फैलाने की कोशिश की थी, या उससे लेकर और? तो अभी इंतजार करना होगा कि एजेंसीज क्या रिपोर्ट देती हैं और उसकी रिपोर्ट पे ही आगे जब एमएचए भी कार्रवाई करेगा तो देखने लायक होगा। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच है वो तमाम चीजें चल रही हैं और दावे कई किए गए हैं, उसमें असलियत कितनी है वो आने वाले समय ही इसको बताएगा। बिल्कुल, हम ये भी देख पाते हैं आनंद, समय समय पर जो खालिस्तान है, जो खालिस्तानी जो हैं वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, तो ये एक हमला उसी बात की तस्दीक भी करता है। देखिए, हमले में अभी कितनी सच्चाई है, क्या खालिस्तानी आतंकियों ने किया है या नहीं किया है, या इसके पीछे कोई और है, तमाम चीजों को लेकर अभी जांच चल रही है। खालिस्तानी जो तमाम आतंकी आप बातें कर रहे हैं, हाल के दिनों में आपने देखा होगा घटनाक्रम कुछ इस अनुसार ही घूमे हैं कि इंडिया और कनाडा के इन आतंकवादियों के ही चलते रिश्ता टूटने के कगार पर है। भारत ने अपना डिप्लोमेट वहां से बुला लिया है और रशिया के भी डिप्लोमेट को यहां से एक्सपेल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों के चलते आज दो देश की रिश्ते टूटने के कगार पर, कहीं ना कहीं इसका सीधा शेयर जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री है कनाडा के, उनके ऊपर जाता है। आप लगातार देखिए कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, भारतीय झंडे का अपमान किया जा रहा है, भागी भारतीय सेंटिमेंट का अपमान किया जा रहा है, लगातार उसको लेकर विरोध प्रोटेस्ट किया गया था वहां पर। लेकिन उसके बाद जब वो चीजें नहीं सुधरी तो अब आलम यह है कि भारत भी उसको लेकर विरोध प्रकट करना शुरू कर चुका है और तमाम डिप्लोमेट से लेकर आगे की कार्रवाई को लेकर बढ़ चुका है। तो अब जो दावे किए गए हैं इस विस्फोट पे खालिस्तानी आतंकियों के होने के चलते, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही हैं। तमाम एंगल्स देखे जा रहे हैं, क्या ये आतंकी टेरर है, मॉड्यूल है, किसी को क्या कारण रहा, क्यों धमाके कराए गए, उसके पीछे इंटेंशन क्या थी। तो अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा। जैसे ही सुरक्षा एजेंसीज इसको लेकर जांच करेंगे और रिपोर्ट देंगे तो उसके अनुसार चीजें धीरे धीरे उसकी परतें खुलेंगी।